स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आंसर्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सभी आंसर्स बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का ही है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्टली सेक्शन ए की तरफ, जो कि रीडिंग स्किल। ये रहा पैसेज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैसेज है। इसको मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। इस पैसेज के ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी, ये वही पैसेज यहाँ पे आया है। तो मैं आपको दोबारा से पैसेज को रीड करके नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ, जो आपके बिल्कुल सही आंसर है। इनको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी वाला है। बिल्कुल सही है। दे वर अम्यूज बाय द वाटर रिलीज एंड लोटसेस। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें पूछा गया था वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स। तो राजा मिनिस्टर्स के पास क्यों पहुंचा था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा बी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ गोल्डन गूज एग्जिस्टेड। तो राजा मिनिस्टर के पास इसलिए पहुंचा था कि पता करो कि गोल्डन गूज मतलब कि जो सुनहरा हंस है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ने सपना देखा था तो उसको गोल्डन गूज ही चाहिए था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी वाला है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। तो थर्ड का जो राइट आंसर है ये आपका ए वाला है। ये ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी। ठीक है, थर्ड का ए बिल्कुल राइट आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 4 और इसका जो राइट आंसर है ये हमारा डी वाला है। ठीक है, ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूज। ठीक है, गोल्डन गूज को कैप्चर करना चाहता था कौन, राजा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये 5 है। ठीक है, वाई डिड द फ्लॉग वाला, ये 5 है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा बी वाला है। द किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डायरेक्टली मैं आंसर आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आप मैच कर लेना। व्हाट एडवाइस द डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 6 वाला है। तो 6 का जो राइट आंसर आपका ये सी वाला है। ठीक है, टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज। सी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेक बनाने के लिए कहा था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका राइट आंसर जो है ये आपका, इसका राइट आंसर आपका, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द समक। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 का होना चाहिए, द नेटिव एंड इग्नोरेंट गूज बेटेड ऑफ द फ्लोक, द सेल्फिश गूज लॉयल टूवर्ड्स द, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द समूख। बेटेड ऑफ द फ्लोक, द सेल्फिश गूज लॉयल टूवर्ड द किंग, द नेटिव। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी वाला है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन डी वाला जो राइट है वो बिल्कुल सही है। ओनली 2 और ओनली 3 आएगा, मतलब कि ये आपका 2 और ये 3, तो ये आपका बिल्कुल डी वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनमें से आपको मीनिंग पूछे गए हैं। तो ये आपका 8 नंबर का जो है, 8 नंबर का जो राइट आंसर है इसका भी आपका डी वाला आएगा, वंडरफुल। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर का जो है स्नेयर, स्नेयर का मीनिंग आपसे पूछा गया है, तो स्नेयर का मीनिंग आपको बता देना, जो कि ट्रैप आएगा, मतलब जाल में फंसा देना। ठीक है, ए बिल्कुल सही है। 10 नंबर का पूछा गया है, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा अबेंडन, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रहा हमारा सेक्शन है, यानी कि पैसेज। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, इजीली आपसे बन जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। ठीक है, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ये ड्रग्स का है, और ये सारे आपके पास सभी कुछ है, इसको आप खुद लिखना है। अब आ जाते हैं ग्रामर पे। ठीक है, ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन, ही माई पेन इन हिज, इसका राइट आंसर आएगा आपका हेड। मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। पॉसिबल होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कराता चलता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में लेके चल रहा हूँ। ठीक है चलो, ही माई पेन इन हिज, तो यहाँ पे हेड आएगा, क्योंकि हाइट फर्स्ट फॉर्म होती है और ये हेड एंड थर्ड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेड आएगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट में होता तो हाइट में एस लगता। क्या लगता, एस लगता, लेकिन नहीं लगा है, यानी कि V2 है हेड। ठीक है, छिपाना, टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स आएगा, मच नहीं आएगा। हाउ मेनी टाइम्स जूनियर के साथ यहाँ पे 2 आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट के साथ शुड आता है। डोंट वर्क केयरलेसली, तो यहाँ पे एल्स आएगा। और हार्डली, हार्डली के साथ यहाँ पे आपका वेन यूज होता है, हार्डली वेन। ठीक है, ये राइट आंसर है आपके।
तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हम सॉल्व करते हैं डू एस डायरेक्टेड को। पहला क्वेश्चन है आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली। ठीक है, नाउन क्लॉज का आपको यूज़ करना है। तो क्या करोगे, देखो ये सो को हटा देना, फुल स्टॉप को हटा देना, यहाँ पर आप दैट का यूज़ कर लेना। ठीक है, क्या बनेगा, आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अनलेस को रिप्लेस करना है आपको इफ़ से, तो यहाँ पे आप अनलेस को हटाइए, पहले आप लगा दीजिएगा इफ़। ठीक है, इफ़ आई हैव मनी कॉमा और यहाँ पे नॉट को हटा देना। ठीक है, आई कैन बाय दिस कार इफ़ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा हो तो आई कैन बाय दिस कार, मैं ये कार खरीद सकता हूँ। ठीक है, अनलेस को हटाकर इफ़ लगाया और बाद वाले सेंटेंस में से नॉट हटा देना, सही आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का है द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। ठीक है, तो क्या करोगे आप, द टी इज़, राइट करके आपको बता देता हूँ, द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा फोर्थ नंबर का, शी हर्ट हर फ्रेंड। तो क्या करोगे, इसको क्या बनाना है पहले देख लो, इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना। तो ये डिड से बन जाएगा, डिड से बन जाएगा, डिड शी हर्ट हर फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है ना, डिड शी हर्ट हर फ्रेंड। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ नंबर का है, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। तो फिफ्थ नंबर पे आपको ये बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। ठीक है, तो आपको क्लॉज को अंडरलाइन करके बताना है। तो ये होगा एडवर्ब क्लॉज होगा ये। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस वाली बात चल रही है ना। दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, ये वो स्कूल है यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो वेयर का मतलब कहाँ नहीं, जहाँ आएगा, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, देर इज लाइफ देर इज होप। तो एज लॉन्ग एज का यूज करना है आपको, वेरी सिंपल है, एज लॉन्ग एज आप बीच में लगा देना। ठीक है, एज लॉन्ग एज और फिर वही लिख देना, देयर इज लाइफ और देयर इज होप, देयर इज होप, जब तक जीवन है तब तक आशा है, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 8 रहा आपका, इसके आंसर जल्दी से देखते जाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो है, इसका राइट आंसर आपका ए वाला है। ठीक है, फर्स्ट का ए बिल्कुल राइट आंसर है, सेकंड का आपका सी वाला है, सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर का, हु हैज़ एक्सप्रेस ऑन इंटरव्यू नेगेटिवली। तो थर्ड नंबर जो है, इसका राइट आंसर आपका बी वाला आएगा। फिफ्थ नंबर तो कौन सा है, फिफ्थ नंबर बचा, दी अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ टेकन फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, दी इंटरव्यू से लिया गया है। ठीक है, दी इंटरव्यू वाला चैप्टर है ये। ठीक है, सी। इसके बाद आपका जो फिफ्थ नंबर का है, हु इज़ दी ऑथर ऑफ द लेसन। तो इसके ऑथर कौन है भाई, इसके ऑथर है आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपका 9 है, पोएम का एक्सट्रैक्ट है, तो इसके भी आंसर आप देख लीजिए। फर्स्ट में पूछा है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव। कौन सी पोएम है, तो अ रोड साइड स्टैंड से लिया गया है ये, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इससे लिया गया है। आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आएगा आपका ए वाला आएगा, सिटी पीपल। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर का है, व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड, तो आ गया ना रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। तो क्या है भाई, ये आपका अ शेड आउटसाइड अ रोड। तो ठीक है, ये राइट आंसर सी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे, इसके आंसर भी जल्दी से आपको बताता हूँ। आई इन दी अब लाइन्स, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका द टाइगर किंग। हु स्पोक एट द एज, इसमें भी आएगा द टाइगर किंग, दोनों में टाइगर किंग है। इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर का इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये आपका द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, यही पूछा था। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज लाइफ, जी ठीक है, ये बताया था आपका फोर्थ नंबर का, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए थे। व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस उस दिन स्कूल की ओर जाना नहीं चाहता था।
ठीक है। एंड हाउ इज़ मुकेश, तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं इनको आपको राइट करके देखना है, और अगर आपको लर्न नहीं है तो इनको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन सी और सेक्शन डी के एक्सटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए, यानी कि पूरे ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।